वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एक साला दौर इक़्तिदार में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ। हुकूमती पॉलिसियों पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। गैर सरकारी तंजीम मशल ने पाकिस्तान में इस्लाहात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गवर्नेंस, मईशत, सरमायाकारी और माहौलियाती शोबे में इस्लाहात की गई। रिपोर्ट में शहबाज शरीफ दौर की 120 से ज़ायद इस्लाहात का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार के हवाले से गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ। हुकूमती पॉलिसियों पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। गैर सरकारी तंजीम मशल ने पाकिस्तान में इस्लाहात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गवर्नेंस, मईशत, सरमायाकारी और माहौलियाती शोबे में इस्लाहात की गई। रिपोर्ट में शहबाज शरीफ दौर की 120 से ज़ायद इस्लाहात का तफसीली जायजा लिया गया। मौशी अदम इस्तेहकाम, अफराती ज़र मुबादला ज़खायर और कर्ज़ों के दबाव पर हुकूमती इक़दामात की तफसील भी दी गई है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये एक साला दौरे इक़्तिदार की रिपोर्ट है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के, जो कि अब सामने आई है, मिशेल की जानिब से जारी की गई है, और इसमें बताया गया है कि गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ और हुकूमती पॉलिसियों पर जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं उनके एतमाद में इजाफा देखने में आया है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये जो रिपोर्ट है, ये एक फेडरल गवर्नमेंट के जो काम एक साल में हुए हैं, जनवरी 2025 तक, पिछले एक साल में, उसका एक अहाता करती है इन दी स्फीयर्स ऑफ इकोनॉमी, सोशल सेक्टर और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। ये एक अच्छी बात है कि हम ये बता सकें कि क्या क्या इंटरवेंशन, क्या क्या रिफॉर्म्स का आगाज हुआ, क्या क्या चीज़ें जो हैं उनसे कुछ रिजल्ट्स आए। फॉर एग्जांपल, अगर 1.5 लाख नौकरियां जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की कम की गई, पेंशन रिफॉर्म्स, IMF एंगेजमेंट, पाकिस्तान के पीका एक्ट, जुडिशल 26वीं तरमीम, ये सारी चीज़ों का एक अहाता करती है और हर एरिया में जो 3 एरियाज मैंने बताए हैं उसको लिस्ट करती है। इकोनॉमी के ज़मन में एक पाकिस्तान की जो अफरात ज़र यानी कि इन्फ्लेशन, कीमतों के बढ़ने की शरह में एक खातिर खा कमी आई है। पिछले सालों में जहां 29 और 23% के हिसाब से कीमतें बढ़ रही थी, इस साल के पहले 7 माह में कीमतें जो हैं वो 6.1% बढ़ी हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि महंगाई कम हुई है, महंगाई के बढ़ने की रफ्तार में कमी आई। ये भी इस चीज़ का अहाता आपने सामने रखा है इस रिपोर्ट में कि जहाँ पे 0.2% नेगेटिव हो गई थी ग्रोथ 2023 में, फिर 2024 में जो ग्रोथ है वो कुछ बढ़ के 2-2.5% के करीब गई, और अब हम उम्मीद करते हैं कि 2.5-3% का जो ब्रैकेट है इस साल में आएगा। तो एक ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ का जो एक थोड़ा सा, जैसे कहेंगे, इनिशियल साइंस या इनिशियल स्प्राउट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है वो दिखाई दे रहे हैं। पर ये याद रखिए कि इस रिपोर्ट में 2 जो चीज़ें हैं उनको ध्यान में रख के रिपोर्ट को पढ़ें कि ये कोई क्वालिटी ऑफ इंटरवेंशन या इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशन नहीं बता रही है आपको, और दूसरा ये चीज़ भी नहीं बता रही कि जो फेडरल गवर्नमेंट के अलावा 4 और हुकूमतें हैं उनकी जो कारकर्दगी या उनकी जो इंटरवेंशन हैं वो कैसी रही हैं और उन्होंने क्या काम किया है। और मैं हमेशा कहता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट पे सब चीज़ों का जो बोझ है वो नहीं डालना चाहिए। जो डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं 18वीं तरमीम के मुताबिक, पावर्टी, पाकिस्तान की हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेक्टर, उन सबको, और ज़कात, उशर, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, ये सब डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं, उनके पैसे भी जो हैं वो नीचे दे दिए गए NFC के ज़मन में। तो उनका अहाता जो है वो फेडरल नहीं बल्कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लेवल पे करना चाहिए। बट ऑल इन ऑल ये एक रिपोर्ट जो है आपको पुट टुगेदर करती है जो भी इंटरवेंशन हुई हैं। अब इनको क्वालिटेटिवली रिसर्च करना और देखना कि सब बजा फरमाया आपने, लेकिन पाकिस्तान के बारे में ये मालूमाती खला को पूर करने के लिए यकीनन एक बड़ी काविश है। बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे।